हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें पर्यावरण के क्वेश्चन ऐड नहीं है, क्योंकि जिस क्वेश्चन पेपर से हमने ये क्वेश्चन लिया था उसमें पर्यावरण के क्वेश्चन नहीं पूछा था। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से हमने ये क्वेश्चन लिया है, तो इसमें सिर्फ राष्ट्र गौरव के हैं। आप यहाँ पे उस क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। ये है वो क्वेश्चन पेपर, और इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ राष्ट्र गौरव के क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण के नहीं पूछा गया था। तो इस वीडियो में आपको पर्यावरण के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ था? सिंधु सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है ये लोथल में था। और लोथल कहाँ पे है? लोथल गुजरात में है। और गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और कभी कभी पूछ लेता है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ये सभी क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। इस क्वेश्चन को हमने अभी कंप्लीट करा दिया है। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? मिस्र की सभ्यता का जो विकास है नील नदी के किनारे विकसित हुआ था। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ये सिंधी भाषा में इस बात को कह रहा है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ। और ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। आर्यों का मूल देश उत्तरी ध्रुव था, सर्वप्रथम किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और बाल गंगाधर तिलक का एक प्रसिद्ध लाइन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, बाल गंगाधर तिलक ने इसे कहा था। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? पुरुष सूक्त वेद से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप आर्टिकल देख सकते हैं, इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वेद कह रहे हैं। देखिए आर्टिकल में क्या लिखा है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त यानी मंत्र संग्रह है। तो ऋग्वेद यहाँ पे कहा है, तो ऋग्वेद क्या है? एक वेद है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा था, पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? रामायण, महाभारत, उपनिषद या वेद? तो वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पाटलिपुत्र का जो नया नाम है वो पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। गंधर्व विवाह क्या है? गंधर्व विवाह वर कन्या द्वारा प्रेम विवाह है। लव मैरिज ऑफ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, ये गंधर्व विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार का उद्देश्य था। संस्कार का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, शुद्ध करना। संस्कार का उद्देश्य शुद्ध करना। यह आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, विकीपीडिया का है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शुद्ध करना ही कह रहे हैं। क्यों? संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संस्कार का उद्देश्य क्या था? शुद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन में सोम थे। वैदिक कालीन में सोम कौन थे? जो सोम है ये वनस्पति देवता थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्राचीन काल में विवाह कितने प्रकार के थे? प्राचीन काल में जो विवाह है 8 प्रकार के थे। सादगी तथा निर्धनता में विश्वास करने वाले सूफी संप्रदाय थे। सादगी तथा निर्धनता में विश्वास करने वाले सूफी संप्रदाय कौन थे? ये चिश्ती थे। 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा था? 7 सुल्तानों का शासनकाल निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा था। रहीम को खानखाना की उपाधि किसने दी थी? रहीम को खानखाना की उपाधि अकबर ने दिया था। अष्टांग योग संबंधित है। अष्टांग योग किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। हीनयान संबंधित है। हीनयान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध हैं। किस प्राचीन भारतीय विद्वान ने परमाणुवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? कणाद मुनि ने किया था। विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशालक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में द्वितीय पुरुषार्थ क्या है? भारतीय संस्कृति में द्वितीय पुरुषार्थ अर्थ है।
और पर्यावरण के अगर कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे तो ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लेता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। रियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 को आयोजित किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जन्म से अंधे संत कौन थे? जो जन्म से अंधे संत सूरदास जी थे। श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। एग्ज़ाम में अगर पूछे कि रामायण के रचयिता कौन है तो महर्षि वाल्मीकि हो जाएगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। महाभारत के अगर पूछ ले कि रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास हैं। कुछ और भी किताबों के नाम ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछता है कि इसके राइटर कौन हैं, जैसे कि कपाल कुंडला, बंकिम चंद्र चटर्जी, द विलेज के लेखक मुल्कराज आनंद, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, प्रेम वाटिका के लेखक रश खान और अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे स्थित है? इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कुछ मुग़ल शासक के हैं, इनके भी मकबरे कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए मुग़ल शासक और उनके मकबरे देख लेते हैं। बाबर का मकबरा कहाँ पे है? काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में और शाहजहां का आगरा में है। और औरंगज़ेब का मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगज़ेब का तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि ओ से औरंगज़ेब और ओ से औरंगाबाद। तो ये मुग़ल शासक के मकबरे हैं, इन्हें भी याद रखिएगा, हो सकता है कि पूछ ले। जब उसने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा पूछा है फतेहपुर सीकरी में, तो ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। वज्रयान किससे संबंधित है? वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। लीलावती किससे संबंधित है? लीलावती का जो संबंध है बीजगणित से है, मैथमेटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीय हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध है? तूतीय हिंद नाम से अमीर खुसरो प्रसिद्ध हैं। अंधेर नगरी किसने लिखी है? अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अर्थशास्त्र संबंधित है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? आर्थिक जीवन से है। संगम साहित्य से कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? संगम साहित्य से कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? दक्षिण भारत का। संगम साहित्य से दक्षिण भारत का इतिहास ज्ञात होता है। और अगर एग्ज़ाम में कुछ वेद के बारे में पूछ लेते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? बलिदान। कौन से वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? सामवेद। सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। रामायण के 2400 श्लोकों को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबार में थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया किस भारतीय राज्य में है? बोध गया बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का जन्म कहाँ हुआ था? कौटिल्य का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने इसको गूगल पे सर्च किया था तो ये काफ़ी विवाद वाला आ गया था, अपवाद वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल। कौटिल्य का जन्म स्थान भी विवादास्पद रहा है। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थल गांधार क्षेत्र स्थित तक्षशिला और कुछ मगध अर्थात बिहार मानते हैं। बौद्ध जैन साहित्य के अनुसार कौटिल्य तक्षशिला के निवासी थे। तो देखिए ये थोड़ा सा विवाद वाला था, इसलिए इसका हम आंसर यहाँ पे टिक नहीं कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाभिनिष्क्रमण क्या था? महाभिनिष्क्रमण बुद्ध का गृहत्याग की घटना को कहा जाता है। हेनसांग कहाँ का निवासी था? हेनसांग चीन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन में मंडरिन भाषा बोली जाती है। ये भी याद रखिएगा चीन को लेकर के। भारत का राष्ट्रीय पुष्प एवं पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प और पक्षी क्या है?
पुष्प है कमल और पक्षी है मोर। ऋतुओं का राजा कौन है? ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? ये हो सकता है क्वेश्चन का। तो वसंत को कहते हैं। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहते हैं। जेंड अवेस्ता किस धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है? तो ये जेंड अवेस्ता जो है पारसी धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया था। प्रकाश की गति मापते हैं। प्रकाश की गति किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। वैदिक आर्य विज्ञान की किस शाखा से परिचित नहीं थे? तो वैदिक आर्य जो है विज्ञान के कंप्यूटर विज्ञान से परिचित नहीं थे। चिकित्सा विज्ञान से थे, ज्योतिष विज्ञान से थे, गणित विज्ञान से थे, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान से नहीं थे। कंप्यूटर का तो अभी जल्दी ही मतलब इसकी खोज वगैरह की गई थी, इसको बनाया गया है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन चंद्रमा पूर्णतः दिखाई नहीं देता है? अमावस्या को। अमावस्या को चंद्रमा पूर्णतः दिखाई नहीं देता है। कौरवों के पिता कौन थे? कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र। हेरोडोटस इतिहासकार कहाँ का था? तो जो हेरोडोटस है इतिहासकार कहाँ का था? यूनान का था, और इन्हें ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। विष्णुगुप्त का प्रारंभिक नाम क्या था? विष्णुगुप्त का प्रारंभिक नाम कौटिल्य था। ये जो कौटिल्य नाम आप देख रहे हैं इन्हीं को ही चाणक्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो ये 3 नामों से इनको जाना जाता है। अभी बाकी क्वेश्चन और टाइप नहीं है, तो और क्वेश्चन टाइप करके वीडियो बनाई जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन पर ही वीडियो एंड करते हैं, और 50 क्वेश्चन के बाद दूसरे पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन के भी आंसर इसमें PDF में हमने मेंशन नहीं किया है। अभी PDF को कंप्लीट तैयार कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन बाद में अपलोड किया जाएगा। और पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।